हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा होगा हमारी वीडियो को, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगी इसकी प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स की। वहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ो, इंट्रोडक्शन क्या है आरबीआई के बारे में पढ़ो, रोल एंड फंक्शन पढ़ो। फिर जब आप रोल्स एंड फंक्शन पढ़ेंगे आरबीआई के स्टार्टिंग से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि थर्ड या फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो आपको बीच में से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कल जो था हमने डिस्कस कर लिया था आपके साथ। ये दो ऊपर से जो थे, कौन सा टॉपिक था, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। ठीक है, फर्स्ट दो हमने जो है कल डिस्कस कर लिए थे। आज जो तीन है आज हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, टॉपिक नहीं, सब टॉपिक के बीच में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा होगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा। पहले जाओ, पूरे रोल एंड फंक्शन स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, वीडियो देखना, फिर आपको पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं OMO। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको सेल भी किया जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है उसको बाय भी किया जाता है इसमें। ठीक है, आपको याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि सेल और बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी में किसमें किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ठीक है, तो हम आपको याद रखना है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है सेल भी होता है, बाय भी होता है। मेन पॉइंट ये है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसको लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो कहाँ जा रहा है, ओके। दीज आर ऑपरेशन कंडक्ट बाय आरबीआई। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके, थ्रू आउट द ईयर, अंडर विच सम टाइम इट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू बैंक एंड सम टाइम इट मे बाय सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक। ओके, generally when it sells government security, the objective is to observe, assess liquidity lining with banks, which can lead to inflation. Okay, तो देखते हैं। ठीक है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसको कौन कंडक्ट करता है, आरबीआई। कौन कंडक्ट करता है जिसको, एक ऐसा ऑपरेशन जिसको कंडक्ट करता है आरबीआई। ओके, अब देखो आरबीआई क्या करता है। ठीक है, जो आरबीआई है जी जहाँ तो सेल करता है, किसको सेल करता है, बैंक को। ठीक है, सेल करेगा क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है, किसको करता है, बैंक को करता है। और बैंक क्या करेगा, बैंक से ही क्या करेगा, मनी लेगा। ठीक है, मनी लेगा। ओके, क्यों मनी लेगा, क्योंकि जो मार्केट में क्या चलेगा, जो इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मनी लेता है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बताया है, आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है कि इसको क्या सेल कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। क्यों करते हैं कि इनको क्या होता है, पैसे चाहिए होते हैं, तभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है सेल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बैंक के पास बहुत कम पैसा बचता है, किसके पास, बैंक के पास बहुत पैसा जो है कम बचता है लोन देने के लिए। ठीक है, और फिर जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन जो होती है कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। देखो जब स्लो डाउन हो जाता है किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, जब स्लो डाउन हो जाता है आरबीआई के पास, तो आरबीआई क्या करता है, ओके, तो आरबीआई क्या करता है कि इससे सिक्योरिटी क्या करता है, बाय करता है। ठीक है, और इसको मनी देता है, बैंक को मनी देता है, और बैंक से क्या लेता है, सिक्योरिटी लेता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, और बैंक को मनी दे देता है। ठीक है, मनी और सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी लेता है उससे और मनी जो है दे देता है बैंक को। ओके, उसके बाद क्या होता है, बैंक के पास ज़्यादा कैश आ जाता है, जिसकी वजह से बैंक क्या है, लोन देता है लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो है आरबीआई को दे देता है, आरबीआई से पैसे ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बैंक के पास बहुत ज़्यादा कैश हो जाता है, जिससे क्या आता है, वो लोगों को लोन देना स्टार्ट हो जाता है। जब लोगों के पास ज़्यादा कैश हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, मार्केट में पैसा क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। और मार्केट में जब पैसा खर्च कर देते हैं उसकी वजह से फिर क्या होता है, स्लो डाउन से बच जाते हैं। ठीक है,
जहाँ बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है, स्लो डाउन से। ओके, बाई एंड सेलिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूजन तो हो रही है कि ओपन मार्केट सिस्टम में बाई और सेल का जो कंसेप्ट था क्या है, ठीक है, वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हो गया ना पूरा, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। ये आपने नहीं सोचना कि वीडियो बहुत लंबी है, थोड़ा सा मटेरियल, आप ये सोचो कि अपना वीडियो देखिए आपको समझ आया ना, तो मतलब समझ आया मतलब सही है, नहीं समझ आया तो मतलब बेकार है, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने अच्छे से समझाया, आपको पूरा कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रोल ऑफ RBI सेपरेट टॉपिक भी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं डीपली बढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, मैन इट बाय सिक्योरिटी। जब RBI सिक्योरिटी बाय करता है, कहाँ से करता है, बैंक से बाय करते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू बैंक जनरली ड्यूरिंग स्लो डाउन टू इनेबल देम टू लैंड मोर। मनी को क्या किया जाता है, यहाँ पे मनी को जो है इंजेक्ट किया जाता है किसके अंदर, बैंक के अंदर। ओके, कब किया जाता है, स्लो डाउन के टाइम पे, ठीक है, देम टू लैंड मोर, क्योंकि बैंक जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड करे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर। RBI क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है और बैंक को पैसा देता है। ओके, बैंक्स को क्या करता है, लैंड करता है मार्केट में, जिसकी वजह से डाउनफॉल से जो है बच जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस ये है आपका, गवर्नमेंट बोरो मोर फ्रॉम द बैंक। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको बारो करता है, कहाँ से, बैंक से। इट क्राउड्स आउट द मनी, फिर पूरा मनी किसके पास आ जाता है, RBI के पास। किसके पास आ जाता है, RBI के पास। जब पूरा मनी RBI के पास आ जाता है तो बैंक के पास क्या बचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या बचता है फिर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास बचता है, बैंक के पास। फिर बैंक के पास क्या होता है, इतना भी पैसा नहीं बचा होता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर को लोन पे दे सके पैसा, ठीक है। इतना भी पैसा उनके पास नहीं बचा होता है क्योंकि उसके पास सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बची होती है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो। क्या है, रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो। रिपो रेट का मीनिंग क्या होता है, रिपो रेट का मीनिंग होता है रीपरचेज ऑपरेशन, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा कि रिपो रेट का मीनिंग क्या होगा, तो याद रखना है रिपो रेट का मीनिंग क्या होता है, रीपरचेज ऑपरेशन, ठीक है। अंडर विच RBI लैंड, अंडर विच RBI lends to bank from a very short period, overnight 7 days, 14 days and maximum of 21 days पे दिया जाता है, ठीक है। एक ऐसा रेट, ठीक है, समझो जो RBI है वो लैंड करता है, बैंक्स को लैंड करता है, कौन करता है, RBI, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। ये याद रखना आपने, दिस इज द मेन पॉइंट, शॉर्ट पीरियड के लिए। ओके, टाइम भी यहाँ पे दिया गया आपको, कब, 7 डेज, 14 डेज, मैक्सिमम 21 डेज। ओके, मतलब किसके बेस पे, अगेंस्ट, वो भी किससे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, देखो इसको क्या देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, और RBI क्या देता है, पैसा देता है। ओके, RBI क्या देता है, इसको पैसा देता है, वो भी एक कंडीशन के ऊपर। एक कंडीशन क्या है, यहाँ से हम पढ़ते हैं, विद एन implicit condition that bank will repurchase these security after that period। क्या है कि मतलब जो बैंक है 7 डेज या 14 डेज या 21 डेज, ऐसी कंडीशन जिसमें 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन के बाद बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है अपनी दोबारा फिर से मतलब खरीदेगा। ओके, तो इसीलिए उसको क्या बोल जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। ओके, याद रखना ये, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। रिवर्स रिपो रेट क्या होता है, मतलब इसका उल्टा, ठीक है।
Bank lends to the RBI for a very short period against government security with an implicit condition that RBI will repurchase these security after that period. इसमें क्या होता है, देखो जो बैंक है RBI, जो बैंक है वो क्या करता है, पैसा देता है किसको, RBI को, ओके। तो यहाँ पे RBI क्या देगा इसको, RBI देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। बैंक मनी देता है, RBI इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, ओके। मतलब परमानेंट नहीं दे रहा, कुछ टाइम के लिए दे रहा है कि फिर ये वापिस क्या करेगा, वापिस ले लेगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, दिस ऑपरेशन आर कैरिड आउट बाय द RBI टू एडजस्ट शॉर्ट पीरियड लिक्विडिटी विद बैंक अंडर RBI LAF की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओके, ठीक है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी विद बैंक अंडर, ठीक है। जो जितने भी हमने पीछे पढ़े, 3 पढ़ लिए अभी हमने, रिपो रेट ऐसे रिवर्स रेट हो गया, और उससे पहले जो हमने पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, उससे पहले हमने पढ़ा स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। इन सब को जो है, इन सब को क्या करता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी विद बैंक अंडर कैश रिजर्व रेशो, तो इनको क्या करता है, सॉरी कहाँ गए लाइन, हाँ, इनको सब क्या करता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी विद बैंक के अंडर आते हैं, ओके, याद रखना आपने। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे बैंक रेट क्या है। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द RBI leads to bank for a longer period, एक मेन लाइन है यहाँ पे, एट विच RBI lends to bank for a long period के लिए, क्या लॉन्ग पीरियड के लिए, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। इसमें क्या होता है कि RBI जो है वो पैसा देता है किसको, बैंक को, वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए। कौन से पीरियड के लिए देता है, लॉन्ग पीरियड के लिए देता है, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा देता है RBI किसको, बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने कमेंट में बताना कि प्रेजेंट रेट क्या है इसका, ठीक है, ओके। यहाँ पे खत्म देते, बैंक रेट हैज लॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट। मेरे पास पुराने नोट्स पड़े हुए हैं जो मैंने पहले पढ़े हुए, यहाँ पे पुराना डाटा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्रेजेंट जो इसका रेट है, जो आप क्या करोगे, गूगल से सर्च कर दोगे, या मैंने बोला 2 वीक पहले मैं बता दूंगी, ठीक है। बैंक रेट हैज लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस एज ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड रिप्लेस बाय रिपो रेट। अब क्या है, इतनी इम्पोर्टेंस जो है नहीं दी जाती बैंक को, अब इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, तो इसको रिप्लेस किया गया, किससे, रिपो रेट से रिप्लेस किया गया है, ओके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि RBI स्टार्टेड यूजिंग रिपो रेट इन 1992, कब, 1992, ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले रिपो रेट का RBI ने कब यूज़ किया था, 1992, ओके, 1992, ठीक है, 1992 में। और RBI ने रिवर्स रिपो रेट कब यूज़ किया था, 1996 में, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। RBI ने सबसे ज़्यादा टर्म यूज़ कौन सी की है, टर्म रिपो, ओके, वो भी 14 दिन के लिए, ये भी मेन पॉइंट है, ठीक है, ये भी याद रखना, ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इसका नाम क्या है, MSF। मैंने बोला फुल फॉर्म, कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आती, सब आपको आनी चाहिए, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके। ये क्या होता है कि दिस फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI कब, 2011 में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस बाय RBI, किसने इंट्रोड्यूस किया था, RBI ने, कब किया था, 2011 में, एज एन इमरजेंसी फैसिलिटी, ये एक इमरजेंसी फैसिलिटी अंडर विच द RBI lends to any bank facing emergency of funds as an a given day। देखो
इमरजेंसी के टाइम पे बैंक को कोई भी पैसा चाहिए होता है तो इसको बैंक को पैसा मिलता है, ठीक है, इमरजेंसी टाइम पे। नेक्स्ट क्या है, दीज लोन्स आर गिवन बाय आरबीआई ओनली फॉर ओवरनाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिर्फ आरबीआई जो है ओवरनाइट के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, किसको, बैंक को, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, तो क्या होता है, बैंक को क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है बैंक क्या था, आरबीआई को देते हैं, क्या देता है आरबीआई के, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और फिर आरबीआई क्या देता है बैंक को, कैश देता है, मनी देता है, ठीक है। बट एक पॉइंट इसमें याद रखना, कीवर्ड क्या है, इमरजेंसी। कब, इमरजेंसी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी फैसिलिटी कौन किसके अंडर आती है, इमरजेंसी स्टैंडिंग फैसिलिटी, या कुछ भी पूछा सकता है, तो इमरजेंसी पे टाइम पे देता है यार बेटी, ऐसे तो पैसे देते ही है, पर इमरजेंसी के टाइम पे देता है, तो किसके अंदर आता है, इमरजेंसी स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, MSF। नेक्स्ट, a bank availing this facility can use government security within SLR also, and this is a limit of loan given by RBI। जो SLR कितने परसेंट बोला, 80%। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि बैंक को अपने पास रखना होता है, क्या रखना अपने पास, SLR जो है अपने पास रखना होता है बैंक को। ओके, बैंक वो भी किसके फॉर्म में रख सकता है, जहाँ तो कैश के फॉर्म में रख सकता है, जहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकता है, ठीक है। तो इस टाइम जो है बैंक जो है यूज़ कर सकता है किसको, SLR को यूज़ कर सकता है बैंक इस टाइम पे, ठीक है। आपको MCQ भी आ सकता है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो है बैंक SLR सिक्योरिटी जो उसने रखी है, क्या वो उसको यूज़ कर सकता है, तो आपको बोलना है यस, इमरजेंसी टाइम पे यूज़ कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लोन गिवन बाय आरबीआई अंडर द फैसिलिटी। जो आरबीआई है वो भी लिमिटेड लोन जो है रखती है उसको देने के लिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है नेक्स्ट, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और कल हम क्वालिटेटिव जो है वो डिस्कस करेंगे। जिसने आज पहली टाइम वीडियो देखी होगी उसको तो समझ नहीं आएगा, वो पीछे जाए, रोल ऑफ आरबीआई वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, वहाँ से ही आपको पूरा समझ आएगा स्टार्टिंग से। ओके।